प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। यहाँ बात करेंगे अरसर को नियुक्ति ना देने का अहम कारण क्या है, इसका हल कैसे हो सकता है और सरकार शिक्षा विभाग उदासीन क्यों है, और यहाँ अचयनितों की अब आगे की क्या रणनीति है। और साथ में बात करेंगे कि 6800 वर्सेस 13156 जो कोर्ट केस है उसके आगे क्या होने वाला है इसमें। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 6800 को नियुक्त ना देने का अहम कारण क्या है। तो अहम कारण यही है कि सरकार जो है ये लिस्ट जो है केवल जो है सर अपने फायदे के लिए चुनावी सरगर्मी तेज करने के लिए इस लिस्ट को निकाला। अब उनको चयन प्रक्रिया में लाने और चयन सूची को कंप्लीट करने का सरकार के पास कोई स्पष्ट निर्देश नहीं, क्योंकि जैसा शासनादेश ना देकर सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर इस लिस्ट का क्या आधार है। इस आधार को लेकर कोर्ट ने भी ये मांग की कि आप शासनादेश तलब कीजिए, जिसको 6 तारीख में तलब करना है। उस पर अभी शिक्षा विभाग व सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। और उसके बाद यहाँ नियुक्त को लेकर के सीएम योगी में की सभा में पहुंचे चयनितों को जो है थाने में बैठा के रखा गया और उनको बंद किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रहे हैं कि सरकार केवल इस लिस्ट को जुमलेबाजी के रूप में ले रही है और इस पर नियुक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखाई दे रही है। अब अगली जो उनकी रणनीति आ रही है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से, तो कैसे इनको जो है नियुक्ति दी जाएगी इस पर जो विचार करना। अब यहाँ इनका हल कैसे क्या हो सकता है, तो जो यहाँ पे समस्याएं खड़ी हुई हैं इसको लेकर के अब सरकार और शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से यही सोच रहा है, क्योंकि उनका उदासीन नियुक्त को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट उदासीन रुख है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्पष्ट न्यूज नहीं आ रही है। जैसा सूत्रों से खबर आ रही कि अधिकारियों ने जो है इस मामले को दबा के रखा है, क्योंकि उनकी विसंगतियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो 3 लिस्ट आई हैं उसी की विसंगति के आधार पर इसको दिया गया था इस लिस्ट को, और उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। तो अब इनका हल की अगर बात की जाए तो कोर्ट के बाहर अब इनका हल दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो कोर्ट करेगा वही हल होगा। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनितों की याचिका पर जो शासनादेश तलब करने की बात की गई थी, और जो है मास्टर काउंटर में 6800 को जब सेफ बताया गया था तो 6800 को नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। वो चाहे कोर्ट के बाहर आप दे सकते थे, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है सुपर न्यूमेरिक पोस्ट इनको पद दे दीजिए। जब मामला फाइनल होता है तब आप उसमें जिन कैंडिडेट्स को आपको बाहर करना उसे 100 काज नोटिस जारी करके आप बाहर कर सकते हैं और इन 6800 की जो है सीट्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार का स्पष्ट रुख यही है कि वो कोर्ट के बाहर कोई भी मामला नहीं लेना चाहती, नियुक्त नहीं देना चाहते। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो अचयनितों की तरफ से लगातार कोर्ट केस डाले गए हैं और उनकी जो स्पष्ट मांग है कि 27 और 21% के आरक्षण को कंप्लीट किया जाए। तो 27 और 21% के आरक्षण के अनुसार जो विसंगतियां और सीटें मिलनी हैं उनको देखते हुए सरकार आगे की रणनीति को तैयार कर रही है कि उनको भी इससे कोई दिक्कत ना हो और कोर्ट से ही इनका फैसला हो। सरकार की स्पष्ट मंशा यही निकल के आ रही है और अधिकारी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को गुमराह कर रहे हैं और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं कि 6800 की विसंगति हुई है जिस हिसाब से मास्टर काउंटर फाइल किया गया है। बट यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे जो कोर्ट केस हैं और आगे जो शासनादेश तलब करने की बात की गई है तो उस पर सरकार और की तरफ से शासनादेश के रूप में क्या दिया जाता है और क्या स्पष्ट निर्देश सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से आता है। इधर अचयनितों ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए एक याची पक्ष बनने के लिए एक गूगल फॉर्म डाउनलोड करा करके उस अपने साथियों से भरवा रहे हैं और उनको जो है वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल्ड कर रहे हैं कि आप सभी लोग इसमें शार्ट लिस्ट हुई है जिससे आप सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो अब देखते हैं जो ये उन लोगों का एक कार्य है कितना फ़ायदा देगा, ये तो आपको आने वाली सुनवाई जो आपकी जुलाई में लगी हुई है उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो जैसा अचयनितों की तरफ से रॉबिन सिंह का मैटर दिखाया जा रहा है, जिस हिसाब से सरकार कह रही है कि रॉबिन सिंह ने इसको रोक रखा है, तो ये अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सरकार मास्टर काउंटर के बाद क्या सुनवाई में अपना स्पष्ट निर्देश देती है और क्या सरकार का पक्ष आता है आप सभी लोगों की चयन सूची के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 6800 वर्सेस 13156 का आगे अब क्या हो सकता है इस केस में। तो आगे केस में अभी तो जो अड़चने हैं वो लगातार स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं, क्योंकि 6800 को नियुक्त नहीं दी जा रही है और 27 और 21% के आरक्षण की बात कहीं से भी निकल के सामने नहीं आ रही। पिछली सुनवाई में मास्टर काउंटर फाइल हुआ, उसमें भी 6800 की बात की गई, 13156 को प्रोसीड करने की बात की गई, जिसमें कुछ केसों को लिया गया जैसे भारती पटेल और रॉबिन सिंह के मुद्दे को यहाँ पर सक्सीड करने की बात की गई, यहाँ पर रोक करने की बात की गई और शेष मुद्दों को सक्सीड करने की बात की गई। तो यहाँ स्पष्ट रूप से यही निर्देशित आ रहा है कि 6800 को नियुक्त और 13156 को किस प्रकार सरकार मैनेज करेगी, ये सरकार अगली सुनवाई में स्पष्ट करने वाली है। फिलहाल में अभी इन मुद्दों को सरकार लटका के रखना चाहती है और अपने जो फायदे के लिए सरकार ने किया है उसको और थोड़ा खींचना चाहती है। अब देखते हैं सरकार इसको कितने आगे ले जाती है, क्या जुलाई में इसको फाइनल कराती है या कुछ नहीं कराती है।
या जो यहाँ पर चयनितों को जो रोक के रखा गया है, या जो ये सब चीज़ें हुई हैं, इस पर कितना और आप सभी लोग स्पष्ट रूप से सरकार को और देख सकते हैं। यहाँ पर कितना आंदोलन का जो असर हुआ है, सरकार क्या उससे नाराज़गी है, क्या मुद्दे हैं जो सरकार यहाँ पर 6800 चयनितों को मिलने नहीं दे रही है सीएम योगी से, क्या सीएम योगी के पास पहुँच करके क्या इन लोगों को नियुक्ति का कोई मार्ग प्रशस्त हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार शिक्षा विभाग को त्वरित रूप से देखनी चाहिए और नियुक्ति को लेकर के जल्द से जल्द प्रयास करने चाहिए। तो अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग व सरकार व आपके साथियों की तरफ से क्या कुछ आगे की जो है रणनीति बनाई जाती है, क्या आगे कुछ अपडेट आते हैं। तो जो भी अपडेट आते रहेंगे हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसके लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे महत्वपूर्ण अपडेट्स की वीडियो आप सभी लोगों को तुरंत प्राप्त हो। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।